तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का बेसिक देख चुके हैं। तो बेसिक में हम लोग क्या देखे कि बेसिक में जब इसका हम लोग x माने पहले सबसे बड़ी संख्या माने पहले सबसे बड़ी संख्या निकाले, फिर सबसे छोटी संख्या निकाले, उसके बाद दोनों का अंतर निकाले। तो समय देखिए उसमें हम लोग को 2 से 3 मिनट लग गया। लेकिन क्या एग्जाम के लिए इस एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट दे पाना संभव है? नहीं है। इसके लिए चाहिए 2 से 3 सेकेंड रियल में। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमको बेसिक में 2 से 3 मिनट लगा, अब हमको लगेगा 2 से 3 सेकेंड। बस छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक याद रखिएगा। 2 से 4 सेकंड में इस तरह का क्वेश्चन आप धुआं कर दीजिएगा। कैसे? तो समझिए। देखिए, जब आपसे 9 लगातार चाहे सम रहे या विषम रहे, उससे मतलब नहीं है, चाहे सम रहे या विषम रहे, बस क्वेश्चन आपसे खाली क्या पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछे। कुछ लगातार सम या विषम संख्या का औसत देके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जब अंतर पूछे तो ट्रिक इसका 2 से 3 सेकंड में लगेगा। बस करना क्या है, सीधा सीधी समझना है। औसत से कोई मतलब नहीं है, औसत से कोई लेना देना ही नहीं है, औसत से कोई मतलब ही नहीं रखना है। बस जितना संख्या है उसमें एक कम करना है और डबल कर देना है। यानी कि 9 में 1 कम कीजिए 8 गुना 2 यानी 8 दूनी 16। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? अगर कुछ लगातार संख्या सम या विषम लगातार संख्या का आपको औसत दे दिया है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है। औसत से कोई मतलब ही नहीं रखना, औसत को कट कर देना है। जितना संख्या दिया है उसको एक कम करके डबल कर देना है। डायरेक्ट आंसर 2 सेकंड में आंसर करना है। आगे बढ़ना, एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए समझिए। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, समझिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है समझिए। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि 15 लगातार सम संख्या का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? हम क्या बोले, औसत से कोई मतलब नहीं है, औसत को बिल्कुल क्या करना है, औसत को कट कर देना, औसत से कोई मतलब नहीं है। अब जितना संख्या हमको दिया है, संख्या कितना दिया है 15, इस 15 संख्या को एक कम करना है, यानी 15 में कम कीजिए 14 और इसको डबल कर दीजिए 14 दूनी 28 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 28 28। कैसे? तो समझिए, 15 लगातार सम संख्या का औसत 50 दिया हुआ है, औसत से हमको कोई मतलब नहीं है। ट्रिक जब लगाएंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो जो भी संख्या दिया उसको एक कम करना है 14 और उसको डबल कर देना 28। 2 सेकंड में आंसर। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझिए। जैसे ये क्वेश्चन ये विषम में दिया है, तो दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषम में ही दिया, इस क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं। अगर विषम में ही दिया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सम हो या विषम हो, ट्रिक एक ही काम करेगा। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 7 लगातार विषम संख्या, क्या बोले सम या विषम पूछ रहे, ट्रिक से हम लगेगा। औसत 35 दिया, क्या बोले औसत से कोई मतलब नहीं है। इस औसत जो 35 दिया हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ठीक क्या लगेगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर या सबसे बड़ी या सबसे छोटी का अंतर 7 है, जो है उसको एक कम कीजिए, 7 में एक कम कीजिए यानी 6 और इसको डबल कर दीजिए यानी 2, यानी 6 दूनी 12। आंसर डायरेक्ट ए आंसर। कहीं पूछा है? कितना आसान ट्रिक है, जो कि हमको बेसिक से बनवाने में 2 से 3 मिनट लगा था, वो हमको 2 से 3 सेकंड लग रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पहले मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है, 46 नंबर। समझिए, इस क्वेश्चन में वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिए कि 11 लगातार विषम संख्या का औसत 63 है। तो विषम संख्या का सम या विषम ट्रिक तो सेम काम करेगा कि 63 से कोई मतलब नहीं है, औसत से कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए करना क्या है, 11 है, इसको एक कम कीजिए, 11 में एक कम कीजिएगा कितना 10 और 10 को फिर डबल कर देना है, 10 दूनी 20। डायरेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 20 होगा। यानी कि 11 लगातार विषम संख्या का औसत अगर 63 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, तो 20 होगा। इसी तरह मजेदार सब ट्रिक जानने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।